सभी साथियों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से फॉर्म फिल किया हुआ है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ माना जाता है? ए कश्मीर, बी उज्जैन, सी बंगाल या उपयुक्त सभी। तो कालिदास का जन्म कुछ विद्वान कश्मीर में मानते हैं, कुछ बंगाल में, लेकिन मुख्य रूप से इनका जन्म उज्जैन में हुआ माना जाता है। उज्जैन के जो हर्ष विक्रमादित्य हैं, ये उनके आश्रय में रहकर अपना लेखन कार्य करते थे, तो इनका मुख्य रूप से उज्जैन में जन्म माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, कालिदास की मुख्यतः कितनी रचनाएं बताई जाती हैं? कि कालिदास ने मुख्यतः कितनी रचनाएं लिखी हैं जो मान्य हैं? 7 रचनाएं, 8 रचनाएं, 10 रचनाएं या 12 रचनाएं? तो इनकी मुख्यतः 7 रचनाएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। कालिदास के काव्य नाटक कौन कौन से हैं? और आप ये एक बात जान लीजिए कि जो कालिदास ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इन रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। काव्य नाटक, काव्य ग्रंथ और गीति काव्य। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न में यह पूछा गया कि कालिदास के काव्य नाटक कौन कौन से हैं। ए है मालविका अग्निमित्रम, बी है विक्रमोर्वशीयम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तीनों ही इनके काव्य नाटक हैं, यानी कि काव्य रूप में लिखे हुए नाटक, ये इनके नाटक हैं। और अगर हम इसको कि कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं, तो हम इसको एक सूत्र में कर सकते हैं। अविमाल अविमाल 755, अविमाल 755। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विषय विक्रमोर्वशीयम और मैसे मालविका अग्निमित्रम। और 755 यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, विक्रमोर्वशीयम में 5 और मालविका अग्निमित्रम में भी 5 अंक इनके हैं। चौथा प्रश्न है, कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है? जो कालिदास ने अपने अंतिम समय में, यानी कि जो इन्होंने अंतिम रचना लिखी है, वो कौन सी है? तो वो है इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, जो काव्य नाटक में आता है। 5वां प्रश्न है हमारा, कालिदास के गीति काव्य कौन कौन से हैं? कालिदास के गीति काव्य कौन से हैं? मेघदूतम, ऋतुसंहार, ए और बी दोनों, या रघुवंशम। तो इनके जो गीति काव्य हैं वो मेघदूत, ऋतुसंहार दोनों हैं। तो आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों सी। मेघदूत में कितने खंड है? मेघदूत में है 2 खंड। कितने हैं? 2 खंड। ऋतुसंहार में कितने सर्ग हैं या कितने अंक हैं? तो ऋतुसंहार में है 6 अंक। छठा प्रश्न है, कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं? संस्कृत की लघुत्रयी है, संस्कृत में लघुत्रयी है, जिसमें कालिदास की ही 3 रचनाएं आती हैं लघुत्रयी में। लघुत्रयी मतलब 3 रचनाएं। तो किसकी आती हैं? कालिदास की। और कौन कौन सी आती हैं? कुमार संभवम, मेघदूतम या रघुवंशम। तो ये तीनों ही कालिदास की संस्कृत की लघुत्रयी में आती हैं। और कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। और इसका सूत्र है कुमेर। यदि हम इसको सूत्र से याद करना चाहते हैं तो कुमेर है, कुमेर। कु से कुमार संभवम,
मेघदूतम, रघुवंशम, ये तीनों, इसको हम एक सूत्र में याद कर सकते हैं, कुमेर, जो लघुत्रयी में कालिदास की रचनाएं आती हैं। कुमार संभव में अगर यदि देखें तो कितने हैं, इसमें 17 सर्ग हैं। मेघदूतम में 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कि कितने सर्ग हैं, कितने खंडों में विभाजित है। रघुवंशम में 19, कितने हैं? 19। रघुवंशम में कितने अंक हैं? 19। और ये कालिदास की लघुत्रयी में आती हैं तीनों ही रचनाएं। 7वां प्रश्न है, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? जो कालिदास ने अपने जीवन में प्रथम रचना लिखी है वो कौन सी है? तो वह है ऋतु संहार। कितने हैं ऋतु संहार में? सर्ग इसमें है 6, ऊपर भी मैंने बताया है। 8वां प्रश्न है, कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है, मालविका अग्निमित्रम है। तो इनका प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम, कुमार संभवम है, और इसमें कितने सर्ग हैं? 17। 9वां प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, उपमालंकार के लिए, श्लेष के लिए, रूपक के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए। तो इनके विषय में एक उक्ति है, एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पद लालित्य माघे संति यो गुण है। तो कालिदास किसके लिए है? कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थगौरव के लिए भारवी, और पद लालित्य के लिए कौन है? दंडी। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। 10वां प्रश्न हमारा, संस्कृत साहित्य में पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास तो उपमा के लिए हो गए, भारवी अर्थगौरव के लिए हो गए, और दंडी हैं पद लालित्य के लिए। दंडी किसके लिए हैं? पद लालित्य के लिए। इनकी रचना है, इन दंडी की रचना है काव्यदर्श, काव्यदर्श और कला परिच्छेद भी इनकी रचना है। 11वां प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? भामा है, भारवी हैं, कुंतक हैं, या माघ हैं? तो शिशुपाल वध के रचनाकार माघ हैं, माघ। भामा ने कौन सी रचना लिखी है? भामा की है काव्य अलंकार, क्योंकि अलंकार की स्थापना इन्होंने की है, काव्य अलंकार। और कुंतक की है वक्रोक्ति जीवितम। 12वां प्रश्न हमारा, कला परिच्छेद ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास हैं, भवभूति हैं, दंडी हैं, या भारवी हैं? तो इसके लेखक हैं दंडी। कला परिच्छेद, इन्होंने अन्य रचनाएं भी की हैं। एक इनका कला परिच्छेद हो गया, एक इनका काव्य दर्श हो गया, और एक इनका है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम भी इनका ही है, चरितम। 13वां प्रश्न है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? जो भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है, उसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या शांत रस है? तो इसका किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। इसमें श्रृंगार रस तथा अन्य गुण रसों की भी स्थापना हुई है, लेकिन इसका मुख्य रस वीर रस है। 14वां प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का जो मूल नाम था वो क्या था? श्रीपद था, दामोदर था, श्रीकंठ था, या नीलकंठ था? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था श्रीकंठ।
भभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। और ये आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। और इनकी जो रचनाएं हैं भभूति की, 3 मुख्य रचनाएं, 3 मुख्य नाटक मिलते हैं। कौन कौन से? मालती माधव, मालती माधव, महावीर चरितम, महावीर चरितम। एक है इनका उत्तर राम चरितम। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने वीडियो बहुत ही दिनों में डाली है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि किसी प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, अपने हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।